नमस्कार, होलसेल बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फूल झाड़ू बिजनेस के बारे में। इसमें आपको 40 रुपये की कॉस्ट आएगी और आप 80 रुपये तक में इस झाड़ू को बेच सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां से मटेरियल लेना है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सभी जानकारी देता हूँ। तो देखिए, फूल झाड़ू बनाने का जो प्रोसेस है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी यानी कि ये घास जो होती है टाइगर घास है, जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों में ज़्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी जो है यानी कि जब सबसे ज़्यादा मिलती है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी में आपको ये सबसे ज़्यादा मिलती है और काफ़ी सस्ते भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये फूल झाड़ू का जो ये मटेरियल है। उसके बाद इसमें लगते हैं प्लास्टिक वायर लगता है, जैसे कि अगर आप प्लास्टिक से बांधते हैं या तार से बांधते हैं, स्टील वायर से बांधते हैं, तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। वो आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा और या तो इंडिया मार्ट पे भी मिल जाता है। लेकिन टाइगर घास जो है ये आपको असम के गुवाहाटी में इसका होलसेल यानी कि सबसे बड़ी मंडी है, होलसेल मंडी है, जहाँ से लोग इसे ज़्यादातर खरीदते हैं, तो वहाँ पर सस्ता पड़ता है। लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, अगर आप छोटे स्केल से बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, होलसेल स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पर अपने नज़दीकी जो होलसेलर है, जो ये फूल झाड़ू के जो मटेरियल है वो बेचता है, उनसे संपर्क कीजिए और उनसे मटेरियल लेकर बनाइए और उसको आप मार्केट में बेचिए। देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे कि अगर आपको कॉस्ट आती है इस फूल झाड़ू को बनाने में 40 रुपये का, मान लीजिए कि 40 रुपये की कॉस्ट आई, तो आप अगर इसको किसी दुकानदार को बेचते हैं तो दुकानदार को आप बेचेंगे, अगर 70 रुपये में वो झाड़ू बिकने वाला है तो दुकानदार को आप 60 या 65 रुपये में देंगे, तब जाके दुकानदार उसको 70 रुपये में बेचेगा। ठीक है, 60 और 65 रुपये में अगर आप दुकानदार को देते हैं तो दुकानदार उसको 70 रुपये में बेचता है। आप फूल झाड़ू बनाने से पहले अपने मार्केट में देखिए कि किस तरह के झाड़ू की कितनी प्राइस है, यानी कि अलग अलग तरह के झाड़ू होते हैं, उसकी अलग अलग कीमत होती है, जैसा कि आप अपने मार्केट में भी देखे होंगे। तो पहले मार्केट में जाइए, उसके बाद देखिए। यानी कि इसमें क्या होता है, किसी में आप देखेंगे कि जो फूल झाड़ू होते हैं उसमें स्टील का डंडा लगा होता है, किसी में प्लास्टिक का लगा होता है, तो उस सब पे भी कॉस्ट डिपेंड करता है। साथ ही कोई फूल झाड़ू मोटा होता है, कोई पतला होता है, यानी कि किसी में घास ज़्यादा लगती है, किसी में कम लगता है, तो इसके आधार पर उसकी जो प्राइस होती है वो तय की जाती है। तो अगर आप इस फूल झाड़ू बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका, अगर आप होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए कि आपको 40 रुपये की कॉस्ट आती है, तो आपको होलसेल में 45 का बेचना पड़ेगा या 50 का, तब जाके जो आपसे माल खरीदेगा वो रिटेलर यानी कि दुकान वाले को बेचेगा। वो बेचेगा, अगर आपसे 50 में ले रहा है तो वो 55 में बेचेगा, फिर दुकानदार उसको 60, 65 या 70 रुपये में बेचेगा। तो इस तरह से आप एक झाड़ू पर 5-10 रुपये की प्रॉफिट रखकर होलसेल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप गुवाहाटी से माल मंगाते हैं तो वहाँ पर आपको किराया भी लगेगा, और दूसरी बात, आपके पास जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। अगर आप गुवाहाटी से सामान लाते, किसी अदर स्टेट से लाते हैं, तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अदर स्टेट से अगर आप ट्रक से सामान लाएंगे तो आपके पास जीएसटी नंबर लगेगा। तो पहले आप छोटे स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने लोकल जो मार्केट है वहाँ पर जो होलसेलर है इस मटेरियल का, उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे आप मटेरियल लेकर झाड़ू बनाकर उसको बेच सकते हैं। डायरेक्ट आप जो दुकानदार है उसको बेचिए, या तो आप खुद झाड़ू बना करके भी आप, जैसे कि सब्जी मार्केट होता है वहाँ पर आप चले जाइए, कहीं पर अपना झाड़ू रख दीजिए और वहाँ पर जो लोग सब्जी खरीदने आएंगे उनको झाड़ू की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से झाड़ू ले लेंगे। तो इस तरह से भी आप बेच सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप कस्टमर को ही बेच सकते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो देखिए, अगर होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो असम के गुवाहाटी में इसकी सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप लोकल में रिटेल में छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लोकल वेंडर से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोकल वेंडर से कैसे खरीदें, तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किस एरिया यानी कि किस एरिया में आपको लोकल वेंडर का जो है डिटेल चाहिए। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को एडवांस पैसा वगैरह ना सेंड करें, क्योंकि इससे फ्रॉड हो जाता है। कभी भी आप सामान देखें, सामान मिलता है फिर पेमेंट करें, तो इस सब चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको किस लोकेशन पर जो है इस झाड़ू के बिज़नेस को स्टार्ट करना है, यानी किस लोकेशन से आपको चाहिए। जो जिला मुख्यालय है वो कमेंट कीजिएगा, ताकि वहाँ पे जो होलसेलर होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे और आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो दुकानदार अगर कोई झाड़ू बेच रहा है तो उनको आप पता कीजिए कि वो किन से खरीद रहे हैं, और उनसे पता कर लीजिए कि होलसेल जो मार्केट, जो व्यक्ति इसका होलसेल है, जो इस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगता है उसका जो होलसेलर है वो कौन है,
तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप लोग सीधा कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सभी को इन्फॉर्मेशन दूँ कि आपके नज़दीक में सबसे बड़ा होलसेलर कौन है जो आपको सस्ते रेट में ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।